जब किसी शरीर को आग के हवाले किया जाता है तो असल में क्या जलता है और जो नहीं जलता वो कहां जाता है। आपने देखा होगा, चिता की आग सब कुछ भस्म कर देती है, हड्डियां, मांस, पहचान। लेकिन एक सवाल हमेशा अधूरा रह जाता है, क्या आत्मा भी जल जाती है या फिर वो कहीं और चली जाती है। यही वो रहस्य है जिसे गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और जो सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतर्ज्ञान चैनल पर। आज जो आप सुनने वाले हैं ये सिर्फ एक सवाल नहीं, हर इंसान की आखिरी सच्चाई है। जब शरीर जल जाता है तो आखिर आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण का ये रहस्य हर किसी को नहीं पता और जो जान लेता है वो जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे जरूरी सच आप मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार अंतर्ज्ञान चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलता है वो ज्ञान जो आपकी सोच ही नहीं, आपका जीवन भी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जब चिता की पहली लौ उठती है तो सिर्फ शरीर जलना शुरू नहीं करता, बल्कि एक अदृश्य यात्रा भी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसे हर जीव को अकेले तय करना होता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी रिश्ते के। आप सोचते होंगे मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यहीं से असली शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, एक शांत शाम है, घाट पर चिता सजाई जा चुकी है, परिवार रो रहा है, लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, और जैसे ही अग्नि को स्पर्श कराया जाता है वो शरीर जिसे आप मैं कहते थे धीरे धीरे जलने लगता है। लेकिन उसी क्षण कुछ और होता है, एक हल्का कंपन, एक अजीब सा झटका, और अचानक आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस पल शरीर से बाहर निकलती है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे सब कुछ दिखाई देता है। वो अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, हर चीख, हर आंसू, हर पछतावा, सब कुछ महसूस करती है। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती। वो पुकारना चाहती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वो छूना चाहती है लेकिन अब उसका कोई स्पर्श नहीं है। यही वो पहला झटका होता है जिसे आत्मा सहन करती है। गरुड़ पुराण में इसे मोह की अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा अपने पुराने जीवन से चिपकी रहती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। आपने कभी गौर किया है कि क्यों कई बार किसी के जाने के बाद भी हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है? क्यों अचानक से कोई चीज गिर जाती है या कोई आहट सुनाई देती है? गरुड़ पुराण कहता है ये वही आत्मा होती है जो अभी तक अपने शरीर और घर से जुड़ी हुई है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आती है। जब शरीर जल रहा होता है तो आत्मा को दर्द महसूस होता है। हाँ, आपने सही सुना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह जल नहीं जाता, आत्मा उससे सूक्ष्म रूप से जुड़ी रहती है और हर जलन, हर चटक, हर टूटन का अनुभव करती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में अंतिम संस्कार को सही तरीके से करने पर इतना जोर दिया गया है। अगर अग्नि सही तरीके से ना दी जाए, अगर क्रिया विधि अधूरी रह जाए तो आत्मा को और भी अधिक कष्ट होता है। अब सोचिए, एक आत्मा जो अपने ही शरीर को जलते हुए देख रही है और उस दर्द को महसूस भी कर रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह वो सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। अब जैसे जैसे शरीर जलता है वैसे वैसे आत्मा का संबंध उससे टूटने लगता है। धीरे धीरे वो हल्की होने लगती है। लेकिन यहीं से एक और डरावनी प्रक्रिया शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अकेली नहीं रहती, उसके पास कुछ और भी आता है। दो भयावह आकृतियां जिन्हें यमदूत कहा जाता है। उनका स्वरूप इतना भयानक होता है कि आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। लाल आंखें, काले शरीर, हाथों में पाश और चेहरे पर कोई दया नहीं। आप सोचते हैं मृत्यु के बाद शांति मिलती है, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा के लिए ये सबसे भयावह शुरुआत होती है। यमदूत आत्मा को पकड़ लेते हैं और यहाँ सबसे बड़ा झटका ये है, आत्मा चाहे कितनी भी चीखें, चिल्लाएं या अपने परिवार को पुकारें, कोई उसे बचा नहीं सकता। क्योंकि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। अब वो एक ऐसे लोक की ओर जा रही है जहां न्याय होता है, कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन इससे पहले उसे गुजरना पड़ता है एक बेहद कठिन रास्ते से। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती हैं।
वो हर वो चीज देखती है जो उसके जाने के बाद हो रही है। कौन सच में दुखी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन उसके लिए प्रार्थना कर रहा है और कौन उसकी संपत्ति के बारे में सोच रहा है। हर सच्चाई उसके सामने होती है और यही वो पल होता है जब आत्मा को अपने जीवन की असलियत समझ आती है। आपने जीवन भर जिन चीजों को महत्व दिया, पैसा, अहंकार, लड़ाइयां, वो सब बेकार लगने लगता है। और जिन चीजों को आपने नजरअंदाज किया, प्यार, करुणा, धर्म, वही सबसे महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। यही गरुड़ पुराण का गहरा संदेश है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आत्मा घर के आसपास ही रहती है तो क्या वो हमसे संपर्क कर सकती है? क्या वो हमें कुछ बताना चाहती है? गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ आत्माएं कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए वो संकेत देती हैं, सपनों के जरिए, अजीब घटनाओं के जरिए या अचानक आने वाले एहसास के जरिए। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें समझ नहीं पाते। अब यहां एक और रहस्य खुलता है। इन 13 दिनों में जो कर्मकांड किए जाते हैं, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, उनका सीधा असर आत्मा पर पड़ता है। अगर ये विधियां सही तरीके से की जाएं, तो आत्मा को शक्ति मिलती है, उसे आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर ये न किए जाएं या गलत तरीके से किए जाएं, तो आत्मा कमजोर हो जाती है और उसकी यात्रा और भी कठिन हो जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र इन क्रियाओं को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। अब सोचिए, एक आत्मा जो अपने घर के कोने में खड़ी है, सब कुछ देख रही है, सब कुछ महसूस कर रही है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वो चाहती है कि कोई उसकी मदद करे, कोई उसके लिए प्रार्थना करे, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। यही वो दर्द है जो आत्मा को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अब धीरे धीरे 13 दिन पूरे होते हैं और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें न कोई अपना होता है, न कोई सहारा, सिर्फ कर्म होते हैं और उनका परिणाम। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो रास्ता कैसा होता है? क्या आत्मा को दर्द होता है? क्या उसे सजा मिलती है या मुक्ति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर आत्मा को एक ही रास्ते से गुजरना पड़ता है या हर किसी की यात्रा अलग होती है? ये रहस्य इतना गहरा है कि इसे जानने के बाद आप जीवन को कभी उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो आगे होता है वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि चेतावनी भी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें अभी समझनी चाहिए, जब हमारे पास समय है, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। और अगला भाग आपको उस भयावह यात्रा पर ले जाएगा जहां आत्मा को हर कदम पर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आगे आप जानेंगे यमदूत आत्मा को कहां ले जाते हैं और रास्ते में उसे किन किन डरावनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे ही 13वां दिन पूरा होता है, वो क्षण आता है जिसका जिक्र सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। यमदूत फिर से प्रकट होते हैं, इस बार और भी अधिक कठोर, और बिना किसी चेतावनी के वो आत्मा को अपने पाश में बांध लेते हैं। अब आत्मा के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे उनके साथ चलना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यहीं से शुरू होती है यम मार्ग की यात्रा। एक ऐसा रास्ता जो न धरती जैसा है न आकाश जैसा, बल्कि एक भयानक मध्यलोक है जहां हर कदम पर पीड़ा है। कहा जाता है ये यात्रा लगभग 47 दिनों तक चलती है और इस दौरान आत्मा को हर रोज अपने कर्मों का परिणाम महसूस होता है। रास्ता कंटीला है, जलती हुई रेत से भरा हुआ, कहीं आग की नदियां हैं तो कहीं बर्फ जैसी ठंड। आत्मा ना तो ठीक से चल सकती है न रुक सकती है, और सबसे डरावनी बात, यमदूत उसे आराम नहीं करने देते। अगर आत्मा थक कर गिरती है तो उसे खींचा जाता है, मारा जाता है, डराया जाता है। अब यहां एक गहरा सत्य सामने आता है। जिन लोगों ने जीवन में दूसरों को दर्द दिया होता है, उन्हें इस यात्रा में वही दर्द कई गुना बढ़कर महसूस होता है, और जिन्होंने दया, सेवा और धर्म का पालन किया होता है, उनके लिए यही रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। यानी यात्रा सबकी एक ही है, लेकिन अनुभव अलग अलग। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे।
अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा। यम मार्ग की यात्रा के बाद आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कोई भ्रम नहीं रहता, कोई छुपाव नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये स्थान न्याय का है, लेकिन ये न्याय सजा देने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए होता है। आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन एक दर्पण की तरह आ जाता है। वो देखती है कहां उसने सही निर्णय लिया और कहां सिर्फ अपने स्वार्थ में बह गई। सबसे खास बात यह है, यहां कोई और उसे जज नहीं करता। आत्मा खुद अपने कर्मों को महसूस करती है। जिस खुशी को उसने दूसरों को दिया था वही उसे कई गुना बढ़कर महसूस होती है, और जहां उसने किसी को दुख पहुंचाया था वही अनुभव उसे समझ आता है जैसे वो खुद उस स्थिति में हो। यही असली न्याय है। यहां कोई गुस्सा नहीं है, कोई बदला नहीं है, सिर्फ एक गहरी समझ है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य आत्मा को सिखाना है ताकि वो अपने अगले कदम के लिए तैयार हो सके। यही कारण है कि हर आत्मा की आगे की यात्रा अलग होती है। जो संतुलन में जीता है, जो दूसरों का ख्याल रखता है, जो अपने कर्मों के प्रति जागरूक होता है, उसकी यात्रा हल्की और सहज होती है। और जो सिर्फ अपने लिए जीता है उसे और सीखने का अवसर मिलता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। हर छोटा कर्म, हर शब्द, हर भावना कहीं न कहीं दर्ज हो रही है। लेकिन डरने की नहीं, जागने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी समय है। अभी भी हम अपने कर्म बदल सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं और शायद अपनी आगे की यात्रा को भी आसान बना सकते हैं। अब सवाल यह है, इस समझ के बाद आत्मा आगे कहां जाती है? क्या उसे फिर से जन्म मिलता है या उसे मुक्ति का रास्ता मिलता है? आगे हम जानेंगे आत्मा की अगली मंजिल क्या होती है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब आत्मा अपने कर्मों को समझ लेती है और उस गहरी प्रक्रिया से गुजर चुकी होती है, तब उसके सामने अगला चरण खलता है, एक नया द्वार जो उसके आगे की यात्रा तय करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यहां से आत्मा को 3 संभावनाएं मिलती हैं। पहली, यदि जीवन में संतुलन, करुणा और सत्य का पालन किया गया है तो आत्मा ऊंचे लोकों की ओर बढ़ती है, जहां उसे शांति और विश्राम का अनुभव होता है। ये कोई स्थायी ठहराव नहीं, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के करीब होती है। दूसरी, यदि अभी भी कुछ अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म या सीख बाकी है तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का चक्र है, जहां वो नई परिस्थितियों में, नए रिश्तों के साथ अपने पुराने अधूरे पाठ पूरे करती है। और तीसरी, सबसे दुर्लभ, जब आत्मा पूरी तरह समझ जाती है, जब उसमें कोई आसक्ति नहीं बचती, कोई अहंकार नहीं रहता, तब उसे मोक्ष की दिशा मिलती है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये डर का विषय नहीं बल्कि सबसे गहरी शांति की अवस्था है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। गरुड़ पुराण बार बार यही कहता है कि ये पूरी यात्रा किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों से बनती है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही हमारी आगे की दशा तय करता है। इसलिए जीवन को हल्के में लेना असल में अपनी ही यात्रा को कठिन बनाना है, और इसे समझना सबसे बड़ी जागरूकता है। अब सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, सवाल ये है कि जब वो क्षण आएगा तब हम किस स्थिति में होंगे। क्या हम तैयार होंगे या सिर्फ पछतावा लेकर जाएंगे? यही इस पूरे ज्ञान का सार है। डरना नहीं, समझना है, और समझकर जीना है, क्योंकि जो अभी है वही असली अवसर है और वही हमारी अगली यात्रा की नींव भी। यदि इस वीडियो ने आपके विचारों को थोड़ा भी गहराई दी है तो इसे केवल सुनकर आगे बढ़ मत जाइए। नीचे कमेंट में अपनी समझ या दृष्टिकोण अवश्य लिखें। संवाद ही वो माध्यम है जहां ज्ञान और स्पष्ट होता है। वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे विषय अधिक लोगों तक पहुंच सकें। और यदि आप जीवन, चेतना और शास्त्रों को तर्क और समझ के साथ जानना चाहते हैं तो अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां उद्देश्य सिर्फ बताना नहीं, समझ विकसित करना है। धन्यवाद।